सो हे गाइस, कैसे हो सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है हमारा डे 13 एंड ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है मैंने। तो मैं बताता हूँ मैंने आज क्या क्या किया एंड मैं कुछ बताऊँगा जिनके पास अगर इजी नोट्स है आर्य सर वाली, तो आप कैसे रिवाइज कर सकते हो और मैं क्या कर रहा हूँ रिवीजन, मतलब किस तरह से रिवाइज कर रहा हूँ बुक से, तो वो भी मैं बताऊँगा। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो वो आप नीचे कमेंट में बता सकते हो कि आप लोग और क्या क्या कर रहे हो। तो वैसे भी अब तो कोई ज़्यादा कुछ करने का तो फ़ायदा है नहीं, जो पढ़ा है उसी को अच्छे से रिवाइज कर रहा है। तो वही मैं मतलब आज केमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा पढ़ी मैंने आज, तो मैंने आज पी ब्लॉक पूरा रिवाइज किया और इसमें मेरे मतलब 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे के आसपास लग गए। ठीक है, तो ये मैंने रिवाइज कर लिया था। और ऑर्गेनिक भी रिवाइज करी मैंने वही ब्लैक बुक से, तो वो मैं बताऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। और वरुण के क्वेश्चंस लगाए मैंने, डिस्कशन भी देख लिया। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की KPP2 मैंने कर ली और डिस्कशन भी देख लिया। और मैंने प्रोबेबिलिटी जो थी उसको रिवाइज किया एंड जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस लगाए, ये भी हो गया। बट देखो मैं ज़्यादा लगा नहीं पाया क्वेश्चंस और मैथ्स में ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी केमिस्ट्री पे मेरा मेन फोकस है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने की। और मैथ्स में देखो भाई जितना कर लो, मेरे को पता है कि मैं ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाऊँगा। तो मैथ्स में मतलब हल्का हल्का कर रहा हूँ और एक एक चैप्टर ऐसे उठा रहा हूँ। अभी प्रोबेबिलिटी किया मैंने इससे पहले मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर करा था। तो मतलब जो इम्पोर्टेंट है, जो जे एडवांस में अक्सर आते हैं वो सब मैं कर रहा हूँ। और मतलब इसमें तो भाई जो हाईली वेटेज चैप्टर है वही करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। और 2009 जे एडवांस का पेपर 2, मतलब पेपर 1 में करने वाला था, बट मैंने देखा कि पेपर 1 तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। तो पेपर 2 में करूँगा। और अभी देखो 10:30 बज रहे हैं, मतलब 10:40 हो गया है। ठीक है, तो अभी मतलब 11 बजे से मैं स्टार्ट करूँगा। और क्योंकि देखो भाई रात को ही मतलब मेरे को लगता है ऐसा है कि रात को ही मॉक टेस्ट देना चाहिए। अगर मैं मतलब क्योंकि अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी सिर्फ पेपर वाइज कर रहा हूँ, पेपर 1 पेपर 2 ऐसे कर रहा हूँ। मतलब 6 घंटा का मॉक टेस्ट भाई ऑब्वियसली सुबह ही दूंगा, रात को तो नहीं दे पाऊँगा। बट जैसे कि मैं मतलब PYQs को तो मैं इसी तरह से करूँगा, पेपर 1 पेपर 2, जब तक से मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि अभी थोड़ा बाकी है। उसके बाद फिर मैं उसको 6-6 घंटे में दूंगा। तो अभी मतलब इसी तरह से कर रहा हूँ। पेपर 1 मैंने 2-3 दिन पहले करा था और पेपर 2 मैं अभी करूँगा। और ये मतलब 2009 का है तो भाई उतना मतलब है नहीं, मैं 2015 से जब स्टार्ट करूँगा तब मैं उसको मतलब फुल टाइम पे करूँगा, 6-6 घंटे में एक दिन में। हाँ तो बस यही है भाई। और हाँ मैं बताने वाला था कि मैं कैसे मतलब इजी नोट से कैसे रिवाइज करने वाला हूँ। तो सर ने बहुत अच्छी मतलब एक चीज़ करी है इसमें कि पीछे अपेंडिक्स दे दिया, जिससे मतलब सारे टॉपिक्स लिखे हुए एंड टॉपिक्स लिखे हुए रहते हैं ना, तो भाई अच्छे से रिवीजन होता है। देखो मैं बताता हूँ कि किस तरह से। जैसे कि मान लो एसिडिक हेलोफॉर्म है, तो आप एसिडिक हेलोफॉर्म को सोच के मतलब विजुअलाइज करके आप जो चीज़ें आपको समझ में आती है आप ब्लैंक पेपर में लिख सकते हो, मैकेनिज्म ट्राई कर सकते हो खुद से। तो इससे मैं कर रहा था आज एंड बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। और क्या है कि इस तरह से रिकॉल करके जब हम रिवाइज करते हैं ना कोई भी चीज़, तो वो लंबे टाइम तक याद रहता है। तो वैसे ही मैंने मतलब ये ए से लेकर डी तक जितने थे वो मैंने कर लिए। ये पहला पेज में तो मैंने आज किया, कल मैं ये करूँगा एंड परसों ये, मतलब 3-3 दिन में मेरा ऐसे फुल रिवीजन होता रहेगा पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। एंड क्वेश्चंस की बात करें तो जो क्वेश्चंस मैंने लगाए थे पहले, मतलब इसमें मैंने जैसे मैं क्वेश्चंस लगाता था, तो एक सेकंड में दिखाता हूँ। तो जैसे कोई क्वेश्चन लगाया यहाँ पे, तो मैं मतलब उससे मार्क कर दिया करता था, जैसे ये वाला। तो ये क्वेश्चंस मेरे से गलत हुआ है तो मैं इसको वापस से रीट्राई करूँगा। और ऐसे मतलब मैंने मार्क करके रखा है, तो मैं इस तरह से करने वाला हूँ ऑर्गेनिक रिवाइज। तो बस यही था। और हाँ मैं मतलब देखो मैं तो मतलब मॉक टेस्ट तो नहीं दे पा रहा हूँ प्रीवियस ईयर के, बट मैंने पिछली बार दिया था 2008 का। तो उसके मैं एनालिसिस दिखा देता हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आए। तो मार्क्स मतलब अभी मैं तो 215 मार्क्स आए 489 पे। तो मतलब उतना अच्छा भी नहीं है, क्योंकि देखो 489 मतलब 500 के आसपास। एंड इसका 50% भी नहीं है, 50% से भी कम है। और पेपर वाइज देख सकते हो, फिजिक्स में 80 स्कोर मैंने, केमिस्ट्री में 82 एंड मैथ्स में 53। और देखो मतलब सब्जेक्ट वाइज में 163, मतलब 50% ही बना पाया मैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी 50% और मैथ्स में तो उससे कम। तो मतलब देखो पेपर तो आसान था भाई, 2008 का जी एडवांस का पेपर है तो थोड़ा आसान साइड पे था। और मतलब मैं पहले कर चुका हूँ ना, थोड़े बहुत PYQs तो मतलब ऐसे तुरंत तुरंत हो गए। तो बस यही था। अब पेपर 2 मैं अभी दूंगा 2009 का, उसका मैं ओवरऑल मार्क्स कल दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो बस यही था वीडियो में। एंड ठीक है भाई, कल मिलते हैं। और अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अब थोड़ा मॉक टेस्ट मैं रेगुलर देना स्टार्ट कर रहा हूँ।
और कल मैं अगर देखता हूँ, अगर QFT 6 दे पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको परसों देंगे, क्योंकि QFT भी शायद कल है, QFT 6। तो चलो ठीक है भाई, अब मिलते हैं कल। तो ठीक है, बाय बाय।